हेलो एवरीवन, वेलकम टू देवाइस एकेडमी। जैसा कि 30 नवंबर को आपका डीएलएड का एग्जाम होने जा रहा है, जिसमें 4 सेक्शन आते हैं। मैथ्स का, रीजनिंग का, जीएस का और टीचिंग एप्टीट्यूड का। प्रत्येक सेक्शन से 50 क्वेश्चन आते हैं। तो आज हम आपके सामने 2021-22 का जो जीएस का सेक्शन है उसको लेके उपस्थित हुआ हूँ, और उसमें से भी आज की वीडियो में केवल आपके जीएस सेक्शन के केवल 20 क्वेश्चन को सॉल्व कराया जाएगा, और आगे जो 30 क्वेश्चन है उसको नेक्स्ट वीडियो में हम सॉल्व कराएंगे। तो बात करते हैं पहले क्वेश्चन की। पहला क्वेश्चन है, अंग्रेजों ने सूरत में अपनी पहली फैक्ट्री कब और किसकी अनुमति से स्थापित की? जैसा कि आपको पता है, ईस्ट इंडिया कंपनी सन 1600 ईस्वी में महारानी एलिजाबेथ से आज्ञा लेके इंडिया में व्यापार करने आई थी। तो उन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री सूरत में, जो गुजरात पे है, वहाँ स्थापित की। किसकी अनुमति से? जहांगीर के अनुमति से। तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में पहली फैक्ट्री 1613 में जहांगीर से अनुमति लेके गुजरात के सूरत में स्थापित की थी। बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन की। दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित देशों में से किसके पास दुनिया का सबसे बड़ा यूरेनियम भंडार है? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑस्ट्रेलिया है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के पास दुनिया का सबसे बड़ा ज्ञात यूरेनियम भंडार है, जिसके पास पूरे विश्व का लगभग 28% जो यूरेनियम है, उसका 28% केवल ऑस्ट्रेलिया पे है। सबसे ज़्यादा यूरेनियम अभी ऑस्ट्रेलिया के पास है। उसके बाद हमारा कजाकिस्तान के पास है। उसके बाद हमारा जो अगला जो देश है सबसे ज़्यादा यूरेनियम जिसके पास है वो है हमारा कनाडा। बात करते हैं तीसरे क्वेश्चन की। तीसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम स्थल भारत में है? कौन सी नदी हमारे इंडिया से ओरिजिन होती है? उसमें से पहला है ब्रह्मपुत्र, दूसरा है सिंधु, तीसरा है चिनाब और चौथा है सतलज। तो इसका जो सही आंसर है वो हमारा चिनाब है, क्योंकि जो चिनाब है यह हमारा कहाँ से निकलता है? यह हमारा हिमाचल प्रदेश से इसका उद्गम होता है। बाकी ब्रह्म, सिंधु और जो सतलज नदी हैं ये हमारे तिब्बत से निकलती हैं। जो चिनाब है इसका उद्गम स्थल हमारा हिमाचल प्रदेश है। तो अगला जो क्वेश्चन है वो चौथा है, निम्नलिखित में से किसमें उच्चतम ऊर्जा होती है? हरा प्रकाश, लाल प्रकाश, नीला प्रकाश और पीला प्रकाश। तो इसका इन ऑप्शन के हिसाब से इसका सही आंसर है नीला प्रकाश, क्योंकि इनमें जो एनर्जी का जो क्रम है इसका है, क्रम को याद रखेंगे, VIV GYOR। वी से क्या होता है? ओएलेट, आई से इंडिगो, बी से ब्लू, जी से ग्रीन, वाई से येलो, ओ से ऑरेंज और आर से रेड। लेकिन हमारे जो ऑप्शन है इसमें विबग्योर का और इंडिगो का कोई ऑप्शन नहीं है, इसलिए इसका जो सही आंसर है वो हमारा बी यानी ब्लू यानी नीला प्रकाश, आंसर सी इसका सही होगा। और जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा मूल कर्तव्य नहीं है? तो ये देखना है कि कौन सा मूल कर्तव्य है या कौन सा मूल कर्तव्य नहीं है। तो ये पूछ रहा है, भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन मूल कर्तव्य नहीं है या फंडामेंटल ड्यूटी नहीं है? तो जो हमारे संविधान के भाग 4 के क में हमारे फंडामेंटल ड्यूटी का उल्लेख किया गया है। जो आर्टिकल 51 क में इसका उल्लेख किया गया फंडामेंटल ड्यूटीज का। ये फंडामेंटल ड्यूटीज हमारे मूल संविधान में नहीं थे। 1976 में एक कमेटी बनाई गई जिसका नाम है स्वर्ण सिंह समिति। इसकी अनुशंसा पे ही 1976 में हमारे संविधान में 10 फंडामेंटल ड्यूटी को डाला गया, और वर्तमान में हमारे संविधान में 11 फंडामेंटल ड्यूटी हैं। जो 11वां जोड़ा गया सन 2002 में 11वें फंडामेंटल ड्यूटी को हमारे संविधान में ऐड किया गया। तो वर्तमान में हमारे संविधान है उसमें 11 फंडामेंटल ड्यूटी हैं, जिनको 1976 में 10 को 1976 में ऐड किया गया, और जो 11वां फंडामेंटल ड्यूटी है उसको सन 2002 में हमारे संविधान में ऐड किया गया। तो बात करते हैं, जो पूछा हमसे, भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा मूल कर्तव्य नहीं है? तो वैज्ञानिक प्रवृत्ति विकसित करना ये हमारे फंडामेंटल ड्यूटी है। सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना, सुरक्षा करना हमारे फंडामेंटल ड्यूटी में इसका उल्लेख है। और संविधान के प्रति निष्ठावान रहना और उसके आदर्शों का सम्मान करना हमारे फंडामेंटल ड्यूटी का उल्लेख है। लेकिन लोक चुनाव में मतदान करना इसका हमारे फंडामेंटल ड्यूटी पे उल्लेख नहीं है। जाते हैं अगले क्वेश्चन पे, बात करते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, करों और सरकारी कामकाज के निर्वाह में अन्य प्राप्तियों से संघीय सरकार को प्राप्त जो समूचा जो राजस्व प्राप्त होता है
वो कौन सी निधि में जाता है? तो इसमें 4 ऑप्शन है। भारत की आकस्मिकता निधि, दूसरा बी है लोक लेखा निधि, तीसरा भारत की संचय निधि और चौथा है निक्षेप और अग्रिम निधि में। तो इसका जो सही आंसर है वो भारत की संचित निधि में। तो भारत सरकार को प्राप्त होने वाले सभी जो राजस्व होता है और भारत सरकार द्वारा किए जाने वाले समस्त जो खर्चे हैं उसको भारत की संचित निधि पे भारित होते हैं। तो इसकी जो संचित निधि है भारत की उसका उल्लेख आर्टिकल 266 के फर्स्ट में इसका उल्लेख है। तो छठे का जो सही आंसर है सी, इसका आंसर सही है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, सातवां। निम्नलिखित में से कौन पृथ्वी ग्रह पर कार्बन डाइऑक्साइड का योगदान करते हैं? पहला है ज्वालामुखी क्रिया, दूसरा श्वसन, तीसरा प्रकाश संश्लेषण, चौथा जैव पदार्थ का भार। तो कौन सा ऐसा है जो CO2 में योगदान करते हैं? तो ज्वालामुखी क्रिया से जो निकलने वाले पदार्थ हैं उसमें से CO2 निकलती है, दूसरा श्वसन से भी CO2 निकलती है, तीसरा क्या है जैव पदार्थ का भार। तो इस प्रकार हमारा आंसर 1, 2 और 4 जिसका होगा वो सही होगा। ये सी हमारा सात्विक आंसर ठीक होगा कि हमारा ज्वालामुखी क्रिया है, श्वसन है और जैव पदार्थ का जो क्षय होता है इससे हमारी कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। तो हमारा सी आंसर सही होगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, आठवां। जो 95वां बात करते हैं उसकी आठवें की 95वां जो ऑस्कर अवार्ड है 2023 के बारे में। 2023 में जो 95वां ऑस्कर अवार्ड मिला इसके बारे में जो कौन सा कथन सत्य है इसके बारे में बात करते हैं। सर्वश्रेष्ठ फिल्म में क्या? RRR। और दूसरा है सर्वश्रेष्ठ वृत्ति चित्र लघु चित्र है द एलिफेंट विस्पर्स। और तीसरा है सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का जो अवार्ड मिला मिशेल सो। इसमें जो सही आंसर है वो है 2 और 3, जिसमें सर्वश्रेष्ठ वृत्ति चित्र लघु फिल्म का जो अवार्ड मिला द एलिफेंट हिस्पर्स को मिला और सर्वश्रेष्ठ जो अभिनेत्री है मिशेल यो को मिला। इसका जो ए है सर्वश्रेष्ठ फिल्म RRR को ऑस्कर अवार्ड नहीं मिला था। तो इस प्रकार इसका सही आंसर है अपना बी। जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस अपना 3 मई को मनाया जाता है। इस प्रकार इसका आंसर ए ठीक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं खेलों के संबंध में निम्न में से कौन से कथन सत्य है? अर्जेंटीना फीफा विश्व कप 2022 का विजेता रहा है। दूसरा कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 की पदक तालिका में भारत तीसरे स्थान पे रहा है। तीसरा है ICC T20 महिला विश्व कप 2023 का विजेता ऑस्ट्रेलिया रहा है। तो इसका आंसर क्या है? ए है, पहला और तीसरा सही है। अर्जेंटीना ने फीफा विश्व कप 2022 का विजेता रहा था और ICC T20 महिला विश्व कप 2023 का विजेता ऑस्ट्रेलिया रहा था, जबकि भारत कॉमनवेल्थ गेम 2022 में तीसरे पायदान पर नहीं रहा था। तो इसका आंसर दूसरे का ए आंसर ठीक सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं, 11वां। भारत में निम्नलिखित में से कौन प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला है? तो ये तो सबको पता होगा, जो हमारी अरावली है भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला है जो हमारे राजस्थान पे है। राजस्थान से लेकर दिल्ली तक अरावली पर्वत का हमारा विस्तार है, जो सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला है इंडिया की। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जिसका क्रम है 12वां। निम्न में से भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है? तो अध्यादेश क्या होता है? ऑर्डिनेंस। ऑर्डिनेंस क्या होता है? जब विधानसभा या लोकसभा सत्र में नहीं हो लेकिन किसी जरूरी काम से कोई कानून बनाना है तो उस समय क्या है राज्यपाल स्टेट पे और राष्ट्रपति क्या है एक अध्यादेश के थ्रू टेम्परेरी लॉ बना सकते हैं, उसे हम अध्यादेश कहते हैं। तो आर्टिकल 123 के तहत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है और राज्यपाल आर्टिकल 213 के तहत उस राज्य के लिए अध्यादेश जारी कर सकता है। तो इस प्रकार ये पूछा है राज्यपाल अध्यादेश जारी करने की शक्ति कौन सा आर्टिकल देता? तो आर्टिकल 213। इस प्रकार इसका आंसर होगा डी। अगला जो क्वेश्चन है 13वां। लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए कितने सांसदों के समर्थन की आवश्यकता है? कितने की आवश्यकता है? तो अविश्वास प्रस्ताव होता है क्या है, पहले इसकी बात करते हैं। अविश्वास प्रस्ताव यह क्या होता है? लोकसभा में वो प्रक्रिया होती है अविश्वास प्रस्ताव, नो कॉन्फिडेंस मोशन कहते हैं इसको। यह लोकसभा में वो प्रक्रिया है जिसके माध्यम से जो सांसद हैं सरकार के प्रति अपना अविश्वास व्यक्त करते हैं। अगर यह प्रस्ताव लोकसभा में पारित हो जाता है तो सरकार को इस्तीफा देना पड़ता है और अविश्वास प्रस्ताव को प्रस्तुत करने के लिए कम से कम 50 सांसदों के समर्थन की आवश्यकता होती है। तो इस प्रकार 13वें का आंसर डी होगा। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की
केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना निम्न में से किसकी सिफारिश पर की गई थी? तो इसका आंसर है हमारा संथानम समिति। केंद्रीय सतर्कता आयोग सीबीसी की स्थापना कब की थी? 1964 में भारत सरकार द्वारा केंद्रीय सतर्कता आयोग या सीबीसी की स्थापना की गई थी। इसकी स्थापना संथानम समिति की सिफारिशों के आधार पर की गई थी, जो भ्रष्टाचार को रोकने के उपायों पर काम कर रही थी। तो भ्रष्टाचार को रोकने के लिए 1964 पे संथानम समिति की स्थापना की गई थी, जिसकी सिफारिश के आधार पर ही क्या है सीबीसी की स्थापना 1964 पे की गई। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की 15वां। जिला एवं सत्र न्यायाधीश दोनों न्यायाधीश निम्नलिखित से किसके नियंत्रण में काम करते हैं? जो जिला एवं सत्र न्यायाधीश है वो हमारे राज्य के जो उच्च न्यायालय हैं उसके नियंत्रण में हमारे काम करते हैं। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की 16। पंचायती राज व्यवस्था का मूल उद्देश्य क्या सुनिश्चित करना है? तो इसका जो सही आंसर है हमारा जो पंचायती राज व्यवस्था है इसका उद्देश्य क्या है? लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण एवं क्या है विकास में जन भागीदारी। इस प्रकार एक और 30 जिस ऑप्शन में होगा सी इसका आंसर ठीक होगा। जो स्थानीय स्वशासन है ये 3 लेवल पे काम करता है, विलेज लेवल पे, ब्लॉक लेवल पे, तीसरा डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। तो जो पंचायती राज है इसका उद्देश्य क्या है? विकास में जनता की भागीदारी को बढ़ाना, और जो लोकतंत्र है इसको भी क्या है डिसेंट्रलाइज करना, यानी गांव-गांव का विशासन क्या है वहाँ के स्थानीय जनप्रतिनिधियों द्वारा चलाया जाए। बात करते हैं अगले क्वेश्चंस की। निम्नलिखित में से किसका उपयोग प्राकृतिक मच्छर प्रतिकर्षी तैयार करने के लिए किया जाता है? इसका जो सही आंसर है वो है लेमन घास। लेमन घास का जो प्रयोग है प्राकृतिक मच्छर प्रतिकर्षी के तौर पे किया जाता है। इसके जो अन्य औषधीय उपयोग भी हैं, इसका प्रयोग भोजन में भी किया जाता है, दवाओं के रूप में भी और सुगंधित तेलों के रूप में भी हमारा ये लेमन ग्रास का प्रयोग किया जाता है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा झिरोली या जो बागेश्वर में है, चंडाक जो पिथौरागढ़ में है, कौन सा खनिज मुख्य रूप से पाया जाता है? तो हमारे उत्तराखंड में विभिन्न प्रकार के खनिज पाए जाते हैं, उसमें से जो झिरोली बागेश्वर का पिथौरागढ़ का जो चंडाक है वहाँ से हमारा मैग्नीशियट की प्राप्ति होती है। बात करते हैं अगला जो क्वेश्चन है 1658 में किस मुगल शहजादे ने श्रीनगर में गढ़वाल में शरण ली थी? तो इसका जो सही आंसर है वो है अपना सुलेमान सिको, जो अपने भाई से लड़के गया था। बात करते हैं अगला जो क्वेश्चन है 20वां। भीमबेटका की प्रसिद्ध गुफाएं कहाँ हैं? ये क्या किसके लिए फेमस हैं? जो भीमबेटका की जो गुफाएं हैं हमारे एमपी में हैं, और ये क्या हमारे प्रागैतिहासिक शैल चित्रों के लिए प्रसिद्ध हैं। तो इस प्रकार आज के जो क्वेश्चंस हैं यहीं पे समाप्त करते हैं। इस सीरीज के नेक्स्ट क्वेश्चंस को देखने के लिए आप हमारे देव वॉइस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को दबा सकते हैं। धन्यवाद।